हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। ओके, बारी बारी से आप लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि प्रूव करना कि रूट 5 है सो इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे देखे थे, आप लोग अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके पहले वाली वीडियो विजिट करिएगा। इसमें हम लोग कॉन्ट्ररी मानते पहले। यहाँ पे रूट 5 है तो इतना जान लीजिए कि नीचे जो कॉमन नंबर जो मिलेगा, कॉमन फैक्टर मिलेगा वो 5 ही मिलेगा ए और बी में। ठीक है, बस इसको एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में हम लोग को बारी बारी से। देखते हैं। लिखा लेटेस्ट एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। इसको रेशनल माने हैं, तो रेशनल माने तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम है, इंटीजर यहाँ लिखे हैं। और ये ऐसा है, इंटीजर है। और यहाँ पे ए और बी को क्या लिखना है, को प्राइम मानना है। को प्राइम जब लिए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, बी अंडर रूट 5 इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट इसके बाद थ्योरम वाली प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो सो बाई द थ्योरम ए इज डिविजिबल बाई 5 आल्सो। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 5c। ए इक्वल टू हम लोग 5c लिख सकते हैं। तो 2 का वैल्यू फिर 1 में पुट करेंगे। ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इक्वेशन नंबर 2 मानना है। और ये जो हम लोग यहाँ से ये वाली बात यहाँ से लिखा है, ए है सो 5 से डिविजिबल है, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5 से। वेयर सी क्या होगा, सी वहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर है। तो ए इक्वल टू 5 से आया, तो ए इक्वल टू 5 से यहाँ पे पुटअप करेंगे। पुटअप करने पे क्या आ जाएगा, 25c²। ठीक है, फिर 5c² इधर 5 का टेबल से कटेगा। फिर वही RHS को पहले लिखे, LHS को इस साइड में लिख दिया, यानी 5c² इक्वल टू b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग किए हैं कि यहाँ पे a² इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, यहाँ तक हो गया था। b² इज डिविजिबल बाई, यहाँ से अब लिख सकते हैं b² है सो 5 से डिविजिबल है। सो बाई थ्योरम क्या होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b दोनों का क्या आ गया, a है सो यहाँ भी 5 से कट रहा था, और यहाँ b भी है सो 5 से कट रहा है। जबकि a और b दोनों को क्या माने थे, को प्राइम, बट ऐसा तो आया नहीं। बट दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए और बी इज को प्राइम। हम लोग जो माने थे वो चीज़ नहीं आया। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक, ऐसा यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था इसको। दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption रूट 5 इज रेशनल। सो वी कंक्लूड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन नंबर है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम लोग को दिखाना, ये नोट वाला है, नोट 1 और नोट 2 जो पढ़े थे, सम और डिफरेंस वाला था। इसको इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। इसमें क्या करते थे हम लोग, उल्टा मानते थे, कॉन्ट्ररी मानते थे कि ये रेशनल है तो क्या ए और बी को प्राइम नंबर लेंगे, बी नॉट इक्वल टू 0, ये ए बाई बी आ गया। 3 को RHS में लाए, इसको सॉल्व कर दिए। टोटल का क्या है, ये पूरा का इंटीजर है, इंटीजर है तो ये क्या होगा, ये वाली पार्ट रेशनल नंबर होगी। अगर RHS रेशनल तो LHS भी रेशनल होना चाहिए, बट रूट 5 तो रेशनल नंबर है नहीं, वो तो इरेशनल नंबर होता है। तो इसी को यहाँ वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हम लोग को। वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं कि सो रूट 2 इज रेशनल बट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन
बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हम लोग का ये गलत इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग शुरू में ही गलत माने थे कि इसको हम लोग रेशनल मान लिए थे। इसलिए इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है कि 3 + √5 हैज़ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 1। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको इरेशनल प्रूव करना है। जानते हैं नोट का है, नोट 1 और 2 हम लोग याद रखेंगे। नोट 1 नोट 2 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर नोट 2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कोशिएंट वाला है। ऊपर में आपका रेशनल नंबर है, नीचे में इरेशनल नंबर डिवीजन में। तो आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, इसमें कॉन्ट्रेरी मानेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्ट्रेरी देखिए कैसे मान के चले हैं। लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is rational. Therefore we conclude we find two co-prime integers such that, इस तरीके से co-prime नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इसको फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं b = a√2, यानी कि b/a = क्या आएगा √2। सिंस a एंड b इज इंटीजर, सो a और b यहाँ पे इंटीजर है, सो b/a क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो √2 इज आल्सो रेशनल। ठीक है, बट ये क्या होगा, दिस इज कंट्राडिक्ट। ये कंट्राडिक्शन फिर हम लोग को मिल गया। कंट्राडिक्शन क्या मिला यहाँ पे, LHS में क्या हुआ, LHS में ये तो रेशनल आ गया। तो रेशनल इक्वल टू रेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये रेशनल नंबर है रियल में। ये सिंस ए एंड बी इज इंटीजर, तो ये रेशनल। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is rational. So we conclude that 1/√2 is irrational number। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले वाला क्वेश्चन किए थे, जिसे √2 को प्रूफ किए थे या √3 को प्रूफ किए थे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को ये। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ से ये वाली पार्ट से आपकी यहाँ से यहाँ तक सेम पॉइंट आपको लिखना है। ये तो आपको पहले ही पता है यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट तक ये आपको इतने लाइनें सेम सेम लिखनी है। b/a = √2। अब इसके पहले वाला हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर नीचे लिखे हैं सिंस, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। सिंस b = a√2, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² = 2a²। तो इसको लो फिर RHS को LHS में लिखे और LHS को RHS में लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, b² इज डिविजिबल बाई 2। सो बाई थ्योरम b इज डिविजिबल बाई 2, सो वी कैन राइट b = 2c। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज हो गया है। यहाँ पे b = 2c अगर आपको पुट करना है, क्योंकि वहाँ पे ये कोशिएंट वाला क्वेश्चन, तो b = 2c पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फिर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो फिर लास्ट वाली ये पॉइंट आएगी। लास्ट में जब यहाँ पे तक पहुँचिएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही हम जो थ्योरम वाली प्रॉपर्टी लगाए हैं, क्या है, a² इज डिविजिबल बाई 2, सो बाई थ्योरम a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी कि a और b दोनों में क्या हो गया, एटलीस्ट 2 है। सो ऐसा एक डिजिट हम लोग को मिल गया जो कि कॉमन फैक्टर है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b इज को प्राइम। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is rational. So we conclude that 1/√2 is irrational number। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7√2। ये भी नोट 2 वाले क्वेश्चन है। ठीक ना, मल्टीप्लाई वाली है, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, रिजल्ट पे क्या होता है, इरेशनल नंबर ही आता है ये। अब ये वाली रिजल्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है, लेट अस assume to the contrary that 7√5 is rational such that क्या होगा, a और b को एक प्राइम नंबर मिलेगा इस तरीके से। तो 5 = √5 = क्या जाएगा, a/7b। तो 7a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो 7a/7b क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो √5 क्या है, इसके हिसाब से रेशनल होना चाहिए, बट ये तो रेशनल होता नहीं है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर में क्वेश्चन ये नोट 1 वाली क्वेश्चन है। ठीक है, नोट 1 वाली क्वेश्चन है, सम वाली है।
लेट अस assume टू द contrary 6 + √2 इज रेशनल। तो ए और बी फिर वैसे ही सेम सेम मिला। ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर होगा। सो √2 इज रेशनल, √2 को रेशनल नंबर होना चाहिए था, बट ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा कि फिर हम लोग को कंट्राडिक्शन मिला, बट दिस कंट्राडिक्स फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption root 6 + 2 root is irrational। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में मिस्टेक था, वहाँ पे इरेशनल लिखा हुआ था, वहाँ पे रेशनल लिख दीजिएगा। सो वी कंक्लूड दैट 6 + √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, थैंक्स।